सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार दोस्तों। एमडी ज्ञान सेतु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से मैं एक फ्री बैच शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री को A to Z यानी पूरी तरह चैप्टर वाइज कवर करेंगे, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले इस विशाल उपमहाद्वीप को हम भारत के नाम से जानते हैं। प्राचीन महाकाव्यों और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है, जिसका अर्थ है भारत की भूमि। यहाँ रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, यानी भारत की संतान। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा, जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान के नाम से जाना। अब अगर हम भारतीय इतिहास को समझें तो इसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, दो मध्यकालीन भारत, तीन आधुनिक भारत। चैप्टर एक प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। तो दोस्तों, अगर हमें प्राचीन भारत को समझना है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमें जानकारी मिलती कहाँ से है। प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य चार स्रोत हैं। एक, धर्म ग्रंथ। दो, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीन, विदेशियों द्वारा दिया गया विवरण। और चार, पुरातात्विक स्रोत। अब इनमें से धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं सबसे प्राचीन ग्रंथों की। वेद। दोस्तों, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेद कुल चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले इनकी कुल 21 शाखाएं थीं, लेकिन वर्तमान में केवल एक शाकल शाखा ही उपलब्ध है। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद ऋक्षों के व्यवस्थित ज्ञान का संग्रह है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, जिसमें 11 वल्खिल्य सूक्त भी शामिल हैं, और 10,642 रुछाएं हैं। इस वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था और उनके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, गायत्री मंत्र, जो सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है, वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है और इसे ऋषि विश्वामित्र ने रचा था। इसके अलावा 9वें मंडल में साम का उल्लेख मिलता है और 8वें मंडल के कुछ हस्तलिखित श्लोकों को खिल कहा जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, चार वर्ण व्यवस्था। दोस्तों, चार वर्णों की अवधारणा ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से मानी जाती है। इसके अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए। और आगे चलकर धर्म सूत्रों में इन चारों वर्णों की स्थिति, उनके काम, जिम्मेदारियां और अधिकारों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। वामन अवतार के 3 चरणों की कथा का सबसे प्राचीन स्रोत भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में इंद्र के लिए लगभग 250 रुझाएं और अग्नि के लिए करीब 200 रुझाएं रची गई हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि उस समय इंद्र और अग्नि देवताओं का कितना अधिक महत्व था। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद दूसरा स्थान शतपथ ब्राह्मण को दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी 3 वेदों की। यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञों के दौरान बोले जाने वाले मंत्र और उनसे जुड़े नियमों का संकलन मिलता है। इसका पाठ करने वाले आर्च को अध्वर्यु कहा जाता है। एक खास बात, यह वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अब बात करते हैं सामवेद की। यह भजनों का ऐसा संग्रह है जिसे गाया जाता है। इसका पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है
और इसे भारतीय संगीत की गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद, अब आते हैं अथर्ववेद पर। इस वेद की रचना आर्ष अथर्व और अर्ष अंगिरा द्वारा मानी जाती है। इसमें बहुत ही अलग अलग विषयों से जुड़े मंत्र मिलते हैं, जैसे चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू, श्राप, आशीर्वाद, विवाह, प्रेम, राजनीति, औषधि और उपचार। यानी दोस्तों, यह वेद आम लोगों के जीवन, उनके विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों को दर्शाता है। एक महत्वपूर्ण बात, अथर्ववेद में पुत्रियों के जन्म की निंदा भी की गई है। एग्जाम पॉइंट। और इसमें सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियां बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद। वेदों को अच्छे से समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, पुराण। इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री। अब दोस्तों बात करते हैं पुराणों की। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे व्यवस्थित विवरण हमें पुराणों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रव ने की थी। पुराणों की कुल संख्या 18 है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, इनमें से केवल 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत और सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है। अधिकांश पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। उस समय एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी। महिलाओं और शूद्रों को वेदों का पाठ करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे उन्हें सुन सकते थे। और दोस्तों, पुराणों का पाठ आमतौर पर मंदिरों में पुरोहितों द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। खासकर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इन्हें अच्छे से समझें और रिवाइज ज़रूर करें। अगले पार्ट में हम और भी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे। बने रहिए एमडी ज्ञान सेतु के साथ। धन्यवाद।